प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, अलग अलग शहरों के अलग अलग देश का एक जो उपनाम होता है उसको मेमोरी ट्रिक से याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमारा वीडियो पार्ट 4 है, यानी हर वीडियो में हम 10-10 की लिस्ट दे रहे हैं और कोशिश करते हैं कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आइए ये वीडियो पार्ट 4 देखते हैं। इंग्लिश में मेजर जियोग्राफिक सरनेम्स ऑफ द वर्ल्ड और हिंदी में विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो आइए आज देखते हैं क्या है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, और ये है भूटान। भूटान अब कैसे इसको याद कर सकते हैं? देखिए, मेमोरी ट्रिक की खासियत होती है, अगर ये दिमाग में बैठ गया तो जीवन भर बैठा रहेगा, ये कभी भूलने वाला नहीं है। तो अब कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, भूटान, भूटान के अंदर क्या छुपा? भूट्टा, भूट्टा। तो भुट्टा आप खाते होंगे, बरसात का ये सीजन है, इस सीजन में भुट्टा या मक्का, उसी को भुट्टा कहते हैं। तो भुट्टा खाते होंगे। और यहां से है थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट, तो कर लीजिए ठंडे की बोतल, ठंडे की बोतल और भुट्टा। अब कल्पना कीजिए बारिश हो रही है झमझमा के और आप अपने बरामदे में बैठे हुए हैं, गरम गरम भुट्टा भून के आपके सामने रखा गया है। अब गरम गरम भुट्टा खाइए और ठंडी ठंडी क्या पिएंगे? कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। पूरी बोतल आपने भर के सामने रखी है, तो ठंडी ठंडी बोतल यानी थंडरबोल्ट। और थंडर मीन्स होता है गड़गड़ाहट, तो थंडरबोल्ट, तो ठंडी ठंडी बोतल और उसके साथ है भुट्टा, तो भुट्टा से बन गया भूटान। और थंडरबोल्ट यानी लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहते हैं? भूटान को कहते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, थाईलैंड। तो थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां पे हाथी, सफेद हाथी पाए जाते हैं, उसका कलर सफेद होता है। लेकिन अब हमें इसको याद करना है। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, हमारे लखनऊ में आपने सुना होगा, लखनऊ में बहुत मशहूर हाथी पार्क है। तो अगर आप लखनऊ जाते होंगे तो हाथी पार्क कभी नाम सुना हो या घूमा हो, तो वहाँ पत्थर के सफ़ेद सफ़ेद हाथी लगे हुए हैं, मार्बल्स के बने ढेर सारे हाथी वहाँ पे बने हुए हैं। लोग जाते हैं उस पार्क में, एंजॉय करते हैं, हाथियों के ऊपर चढ़ के बैठते हैं। तो कल्पना कीजिए आप घूमने गए थे और वहाँ पे आपने व्हाइट मार्बल का बना एक हाथी देखा, बड़ा खूबसूरत था, तो आप उसको अपने घर ले आए। तो घर जब ले आए तो कल्पना कीजिए पड़ोसी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए थाईलैंड, तो कर लीजिए थाली लेकर, थाली, थाली, पड़ोसी जो है थाली लेकर उसकी आरती उतार रहे हैं कि ये गणेश भगवान, साक्षात गणेश भगवान जी हैं। तो अब ऐसे याद होगा, आप क्या लेके आए? आप एलिफेंट लेके आए। किस चीज का बना था? व्हाइट मार्बल का बना था। तो अड़ोसी पड़ोसी सारे गांव के लोग, शहर के, आपके मोहल्ले के लोग क्या लेके आ रहे? थाली लेके आरती उतार रहे थे। तो थाली जैसे याद आएगा तो थाईलैंड याद आ जाएगा। और पत्थर की, पत्थर में व्हाइट पत्थर का हाथी यानी व्हाइट एलिफेंट। तो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कौन सा देश? थाईलैंड। अब देखिए, लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट, लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट, यहाँ 1000 लिखा, 1000 मतलब जानते हैं आप 1000 एलिफेंट, और यहाँ लिखा लाओस,
लाओस। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, लाओस है तो इसको कर लीजिए ले आओ, ले आओ, लाओ, लाओ यानी ले आओ। क्या ले आओ, 1000 यानी 1000 रुपए में एलिफेंट ले आओ। तो कल्पना कीजिए कि एलिफेंट इतने सस्ते हो गए हैं कि आप 1000 रुपए में यानी 1000 रुपए में आप उसको खरीद के ले आ सकते हैं अपने घर। तो 1000 एलिफेंट ले आओ, ले आओ का मतलब लाओस, और लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट यानी लाओस। अब देखिए लिली का देश। लिली एक फूल होता है, छोटा सा व्हाइट कलर का फूल होता है, तो इसको लिली कहते हैं। तो लिली का देश कनाडा, कनाडा। तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए आप मार्केट गए तो मार्केट में एक देखिए काना, काना तो कर लीजिए काना। एक काना आदमी क्या बेच रहा था, पैजामे का नाड़ा बेच रहा था। नाड़ा, नाड़ा जानते हैं ना, अब तो इसका प्रचलन रहा नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में बड़ा सा धागा होता था और पैजामे में डाल करके लोग बांधते थे, तो उसको नाड़ा कहते थे। तो कल्पना कीजिए कि आप बाजार गए तो वहाँ देखा एक काने व्यक्ति थे जिनकी एक ही आँख थी और वो बड़ा बड़ा नाड़ा बेच रहे थे। कह रहे थे नाड़ा ले लो, नाड़ा ले लो, ले लो। तो ले लो से क्या याद आ जाएगा, लिली। और काने लोग नाड़ा बेच रहे थे तो कनाडा यानी कनाडा हो गया। अब देखिए अगला नेबर, नेबर लैंड। नेबर, नेबर माने आप जानते हैं क्या होता है, नेबर माने पड़ोसी। तो पड़ोसी, पड़ोसी, नेबर, नेबर लैंड। यहाँ लिखा प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ, तो इसमें से निकालिए प्रेयर, प्रेयर यानी इसको ऐसे करिए, अच्छे पड़ोसी अपने पड़ोसी के बेहतरी के लिए क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे पड़ोसी के घर में सुख समृद्धि आए, है ना। और उल्टा भी कर सकते हैं कि पड़ोसी जो है अपने पड़ोसियों के लिए प्रेयर नहीं करते, यानी पड़ोसी पड़ोसी से जलन रखते हैं तो उनके लिए क्यों प्रेयर करेंगे। तो प्रेयर से याद आ जाएगा प्रेयर इज पड़ोसी, पड़ोसी यानी नेबर, नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी। तो नेबर, नेबर का लैंड तो हो गया प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। अब आता है हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड, यहाँ लिखा एटलांटिक महासागर, एटलांटिक। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको याद कर सकते हैं, देखिए हेयरिंग पॉन्ड लिखा है तो इसको कर लीजिए हेयर रिंग, हेयर रिंग। और हेयर रिंग महिलाएं लगाती हैं, आपने सुना होगा हियरिंग, सुनते होंगे। तो एक ऐसा रिंग होता है जिससे अपने बाल को बांधती हैं महिलाएं, ठीक है। और यहाँ लिखा है एटलांटिक, तो एटलांटिक से निकाल लीजिए एटल, एटल, तो इसको कर लीजिए अटल। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको अटल बोलते थे। तो अटल जी कुंवारे थे, वो शादी जीवन भर नहीं किए थे, तो उनसे शादी करने के लिए महिलाएं क्या करती थी, बालों को संवारती थी, हेयर रिंग लगा करके उनके पास जाती थी। तो कैसे याद कर सकते हैं, अटल जी, अटल जी के पास महिलाएं जाती थी हेयर रिंग लगा के, क्या करने के लिए, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन अटल जी किसी से शादी नहीं किए, कुंवारे जीवन गुजारा था, देश सेवा के लिए वो समर्पित किए थे, इसीलिए अविवाहित रहे। तो हियरिंग यहाँ पे हो गया हेयरिंग पॉन्ड, हेयरिंग पॉन्ड, तो कर लीजिए हियरिंग लगा के अटल, अटल जी से क्या बन गया, एटलांटिक बन जाएगा। अब देखिए संसार की छत, संसार की छत, यहाँ लिखा पामीर का पठार,
पामीर का पठार। तो अब देखिए कितना बढ़िया निकल जाएगा, पामीर। तो इसको कर लीजिए पनीर, पनीर, और का पठार लिखा, तो पराठा कर लीजिए, पनीर का पराठा। कल्पना कीजिए आप अपने छत पे बैठे हैं कुर्सी लगा के, सामने टेबल पे पनीर के गरम गरम पराठे आपके सामने रखा जा रहा है, आप मस्ती से खा रहे हैं और दूसरे पड़ोसी छत पर से देख के ललचा रहे हैं। तो छत पे बैठ के पनीर का पराठा खाने का आनंद ही कुछ और है। अब छत से क्या हो गया, संसार की छत, और पनीर से क्या हो गया, पामीर, और का पराठा से पठार। तो आप कल्पना कीजिए कि छत पे बैठ के पनीर का पराठा खाने का आनंद ही कुछ और है। अब देखिए वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, और ये है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, कल यहाँ से वेनिस से निकाल दीजिए वैन, यानी संसार के सारे व्यक्ति अपने होम में, अपने अपने होम में खाने पीने के सामान को स्टॉक करने के लिए वैन का उपयोग करते हैं। वैन, वैन। आखिर आप चावल, दाल, आटा या और भी सारे सामान घर के जब आपको लाने होते हैं तो आप गाड़ी से लेके लाद के आते हैं, तो उसी गाड़ी को कर लीजिए वैन। वैन से संसार के सारे लोग, यानी वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड, संसार का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अंग्रेज हो, सब अपने अपने होम में ऐसे ही सामान लेके जाते होंगे, बोरा बोरा सामान स्टॉक कर लिए, जिससे महीना भर खाएंगे, साल भर खाएंगे। तो क्या हो गया, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, स्टॉक होम। हर व्यक्ति अपने होम में खाने पीने के सामान को जमा करने के लिए, स्टॉक करने के लिए क्या करता है, वैन का प्रयोग करता है, उससे सामान लाता है। अब देखिए स्टॉकहोम हो गया। अब गोरों की कब्र, गोरों की कब्र, ये है गिनी तट, गिनी तट। इसको कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। इस दुनिया में गोरे ही राज करते थे। अब गोरे जब संसार से चले गए तो वो कब्र में जब चले गए तो क्या होता है, कब्र से निकल करके वो अपनी कब्रों पे बैठ के क्या गाते हैं, गाना गाते हैं। गिनी का तट यानी गाना, गाना गाते हैं। अब गोरे लोग कब्रों में बैठ करके क्या करते हैं, गाना गाते हैं। गाने से, गाना गाते हैं, इससे क्या बन गया, गिनी का तट, गिनी का तट। अब गोरे हो गए अपने अपने कब्रों में, यानी गोरों की कब्र, गोरों की कब्र तो हो गया गिनते हैं, तो गिनी तट। अब आप देखिए लैंड ऑफ केक्स, लैंड ऑफ केक्स, ये है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। तो देखिए ये भी बहुत आसान है याद करना, लैंड ऑफ केक्स, तो यानी केक, केक को क्या करते हैं, बर्थडे में काटते हैं, काटते हैं। तो लैंड ऑफ केक्स, तो आप कैसे याद कर सकते हैं, काट यानी स्कॉट, स्कॉटलैंड। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको सबका सब समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर रहे हैं, हम इधर पूछ रहे हैं, इधर कर रहे हैं, दूसरा आपको बता रहे हैं। तो पहला हो गया लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट यानी ठंडे की बोतल। ठंडे की बोतल के साथ आप क्या खाना पसंद करते हैं, आप सोचिए, आपको याद हो गया होगा, भुट्टा। भुट्टे से कौन सा देश, भूटान। दूसरा है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। आप व्हाइट एलिफेंट कहाँ से खरीद के लाए, बाजार से लेके आए। व्हाइट एलिफेंट किसका है, पत्थर का, और आपने अपने घर में लगाया तो पड़ोसी लोग क्या करने आ रहे हैं, थाली लेके,
आरती उतार रहे हैं। तो थाली तो कौन सा देश हो गया? थाईलैंड। आशा है ये भी आपके बैठ गया होगा। अब देखिए, लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट। 1000 एलिफेंट यानी एलिफेंट इतने सस्ते हो गए कि आप 1000 रुपीज खर्च करके ले आओ। ले आओ से कौन सा देश आ गया? लाओस। अब लिली का देश, लिली का देश, ले लो ले लो, क्या ले लो? नाड़ा ले लो। कौन बेच रहा था? काने। तो काने लोग नाड़ा बेच रहे थे तो क्या बन गया? नाड़ा ले लो, नाड़ा ले लो यानी कनाडा। और ले लो से लिली। फिर है नेबर नेबरलैंड। नेबर नेबरलैंड क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं अपने नेबर के लिए। हर अच्छा नेबर अपने पड़ोसी नेबर के लिए प्रे करता है। तो प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ। हेरिंग पैड, हेरिंग पैड किसको? हेरिंग पैड पहन के किससे शादी करने के लिए आ गई थी? अटल जी से। अटल से क्या बन गया? अटलांटिक महासागर। संसार की छत, संसार की छत, तो छत पे बैठ के क्या खाने में मजा आएगा? पनीर का पराठा यानी पामीर का पठार। फिर वेनिस ऑफ द वर्ल्ड यानी वैन में आप क्या करते हैं? यानी वैन से क्या लेके आते हैं? तो अपने होम में स्टॉक करने के लिए क्या? खाने पीने के सामान। तो क्या हो गया? स्टॉक होम। गोरों की कब्र, गोरे जो है अपनी कब्र पे क्या गाते हैं? गाना गाते हैं। तो गाना से क्या बन गया? गिनी का तट। लैंड ऑफ केक्स, केक, केक को क्या करते हैं? काटते हैं। तो कौन सा? काट से क्या बन गया? स्कॉट, स्कॉट लैंड। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब आपको याद हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।